हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती हैं जो कि मेन वर्ब के पहले यूज़ की जाती हैं किसी भी सेंटेंस में। कौन कौन से होते हैं ये वर्ड्स? होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, डेयर। ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मेन सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शुड एंड ऑट टू जो मॉडल है उसको यूज़ सीखते हैं। कब हम यूज़ करते हैं शुड या ऑट टू? हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब हमें किसी को कुछ एडवाइस देनी होती है, कुछ सलाह देना चाहते हैं हम किसी को कि यू शुड गो देयर, द पेशेंट शुड टेक बेड रेस्ट, तब हम शुड और ऑट टू का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जब हमें किसी एक पॉइंट पर किसी ओपिनियन देने की ज़रूरत होती है तब हम सेंटेंस को इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं, आई थिंक या आई डोंट थिंक। तब हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट थिंक यू ऑट टू क्वारल विद अदर, मैं नहीं सोचती कि तुम्हें लड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ। आई थिंक वी शुड गो टू द मैनेजर। तो ये शुड और ऑट टू हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को सलाह देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है विल, शैल और शुड। तो ये हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करते हैं। जैसे वी शैल प्ले, आई शैल राइट, पर लेकिन अगर हमें यू और बाकी सबके साथ लिखना है तो विल यू बी एट द ऑफिस, ही विल सेंड मी, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और वुड जो है बच्चों वो किसी को हम जब कोई चीज़ ऑफ़र करनी होती है, किसी को कोई चीज़ पूछनी होती है तब हम करते हैं। जैसे कि कोई हमारे घर पे आया, हम उसको चाय कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, तब हम पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट, वुड यू लाइक टू डांस विद अस। इस तरह से हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से कोई भी नम्रतापूर्वक कोई रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई विल यू गो देयर, विल यू गिव मी योर फ़ोन, हमें कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तब हम विल का यूज या वुड का यूज़ करेंगे। विल यू गिव मी योर फ़ोन, विल वुड यू गिव मी योर फ़ोन, इस तरह से। और उसके अलावा वुड जो होता है बच्चों वो विल का पास्ट टेंस होता है। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड गो टू आगरा नेक्स्ट वीक, उसने कहा कि वो अगले हफ्ते आगरा जाएगा। या द टीचर टोल्ड मी दैट शी वुड चेक माई कॉपी द नेक्स्ट डे, कि वो मेरी टीचर ने मुझे बताया कि वो अगले दिन मेरी कॉपी चेक करेंगे। इस तरह से हम विल, शैल और वुड का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है मस्ट और हैव टू। ये बच्चों हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को कंपलसरी बताना होता है, कंपलसरी की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव टू भी और मस्ट भी। तो वी शैल गेट लेट, वी मस्ट मूव नाउ, मतलब हम लेट हो जाएंगे इसलिए हमें अब तुरंत चलना ही है, मतलब कंपलसरी है। दे मस्ट नॉट वेस्ट द टाइम, वी हैव टू बी देयर, मतलब हमें समय पर वहाँ होना है, होना ही है। इस तरह से जब हमें कंपलसरी कोई काम करना होता है तब हम हैव टू या मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट रीड द न्यूज़पेपर फॉर जनरल नॉलेज, वी मस्ट एंटर द हॉल बिफोर स्टार्टिंग द मूवी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मॉडल है कैन और कुड। तो कैन और कुड हमारे क्या होता है? जब हमें कोई किसी चीज़ की हम में काबिलियत होती है, जैसे वी कैन डू दैट वर्क, वी कैन रन, वी कैन ईट, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। या कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि मास्टर कैन पनिश द सर्वेंट, तब हम दो कंडीशन में कैन और कुड को यूज़ करते हैं। द मास्टर कैन पनिश द सर्वेंट, इसमें हमने पॉसिबिलिटी दिखाई है। बाइंग दीज बुक्स कैन नॉट बी ए गुड आइडिया, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, तो यहाँ पर हमने एबिलिटी दिखाई है। तो इस तरह से जब हमें एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दो चीज़ों को शो करना होता है तब हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। इसके बाद कैन यू और कुड यू हम पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कैन यू ड्रॉ ए पिक्चर फॉर मी या कुड यू ड्रॉ ए पिक्चर फॉर मी, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है मे और माइट। तो बच्चों मे और माइट क्या होता है? जब हमें परमिशन लेनी होती है तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, मैम आपने क्लासरूम में टीचर से अक्सर पूछा होगा, या यू मे गो होम नाउ, इस तरह से परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद दूसरी कंडीशन कब हम मे यूज़ करते हैं? जब हमें कोई सी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि इट मे रेन टुमारो, यू आर वीक इन मैथ्स, यू माइट फेल, तुम फेल हो सकते हो। जब हमें किसी चीज़ की संभावनाएं बतानी होती हैं तब हम मे या माइट यूज़ करते हैं।
और जब हमें किसी को, तीसरी कंडीशन कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को विशेस करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, या हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट वेल सून, तब हम मे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है बच्चों डेयर। डेयर क्या होता है, ये हिम्मत के लिए शो किया जाता है, हिम्मत करने को बोलते हैं डेयर। कि जब हमें किसी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलना होता है, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच माई कार, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार टच करने की। इस तरह से जब हमें निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मीनिंग में बात करनी होती है या इंटरोगेटिव मीनिंग में बात करनी होती है, कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, शी डेयर नॉट आस्क टू द प्रिंसिपल। इस तरह से हम इन कंडीशंस में डेयर वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है नीड। नीड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की या किसी की ज़रूरत होती है, वर्ब सेंस में। जैसे नीड आई रीड दिस लेटर अगेन, क्या मुझे लेटर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, या ही नीड नॉट गो टू द पार्टी, उसे पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूज़ टू। यूज़ टू क्या होता है बच्चों, ये हमारी जो पिछले पास्ट टाइम की कोई हैबिट होती है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही यूज़ टू गो टू टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब उसे आदत है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसे पहले से ही सुबह को मंदिर जाने की आदत है। द टीचर यूज़ टू टीच द स्टूडेंट्स इवन ऑन संडे, मतलब टीचर को संडे को भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की आदत है, तब हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था मॉडल्स के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैन, कुड या मे और माइट यूज़ करना है। तो इट मे नॉट बी ट्रू। ही डैश जंप ओवर द पिट विद ग्रेट डिफिकल्टी। ही कैन जंप। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम विल, शैल और वुड का यूज़ करेंगे। द कंपनी डैश सर्वे एंड फाइंड आउट द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स। द कंपनी वुड सर्वे। She asked if she would do homework. If he would do homework. You will do only that what the teacher says. इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस में हमें शुड या ought to या must है और have to का यूज़ करना है। तो all should serve our country या all must serve our country, all must our serve country। सबको जरूर सेवा करनी चाहिए अपने देश की। द रिच डैश हैव सिंपैथी टूवर्ड्स द पुअर। द रिच मस्ट हैव सिंपैथी। कार्तिक शुड गो एंड स्टडी प्रॉपरली। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें डेयर या नीड और यूज टू का यूज़ करना है। हाउ डेयर शी डू सो। हाउ डेयर शी डू सो। शी डैश ओपन हर पर्स बिफोर मी। शी यूज टू ओपन हर पर्स। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों मॉडल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।